जय हिंद सभी को। आज का क्लास आपका सामाजिक विज्ञान होने वाला है। आज की क्लास में आपकी सामाजिक विज्ञान चलने वाली है। उसमें से आज सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है वो है लेसन 4 कृषि। इसके पहले और चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो जब जब समय मिलेगा तब तक हम इन सभी वीडियोस को इसमें शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी लोग सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं जो इसके पहले पढ़ाया गया है। यस सर। उसमें से हमने 1 पढ़ाए थे और जल पढ़ाए थे। 1 और जल सबको आता है। यस सर। आज का जो क्लास है वो है कृषि। कृषि का मतलब सबसे बड़ा बात है कृषि। अपने यहाँ का जितना बड़ा 1 नहीं है उतना बड़ा कृषि है। जैसे पूरे पृथ्वी पर या फिर पूरे संसार पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल। जल जल के बाद कृषि ही है। अब देखिए इसमें जो कृषि का आज पहला टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना क्या है? भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल। कैसे? फसल का मतलब क्या है? जो किसान लोग अपना खेत जोतते हैं उसमें से उगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? फसल। जो उगता है खेत में से उसे क्या कहते हैं? फसल। उगता तो घास भी है, तो घास को फसल नहीं कहते हैं। ठीक है। जो बीज उगता है खाने लायक उसे क्या कहते हैं? फसल। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में पाई जाने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा अनेक प्रकार की फसल आपके भारत में ही पाई जाती है। इतने प्रकार की फसल कहीं और नहीं पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह पे ज्यादा फसल नहीं पाई जाती है। इन सब जगह पे फसल उगता ही नहीं है। वहां की जमीन थोड़ा सा सही नहीं है। अपने यहाँ का काफी हद तक जमीन सही है। अब देखिए क्या है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल। सब लोग हेडिंग डालेंगे, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल। जल्दी करिए। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, चलिए लिखिए। हेडिंग डालिए, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल। भारत में हेडिंग लिखिए, हेडिंग सब लोग लिखिए। आपके सामने हेडिंग लिखा हुआ है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसल। क्या क्या पाई जाती है? देखिए इधर तो लिख दिए हम 6 ठो, लगभग और भी है, तो 6 ठो तो मुख्य रूप से लिख दिया गया है। आप अपने उंगली पे गिन लीजिए। आप तो जानते ही हैं, गेहूं होता है। यस सर। चावल। यस सर। मक्का जानते हैं? हाँ सर। जो मकाई होता है, इतना बड़ा बड़ा आता है, निकलता है, तो हो गया आपका मक्का। बाजरा जानते हैं? यस सर। अपने यहाँ जो बजरी होता है, यस सर। वो वाला बाजरा। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। इधर क्या है? ये दलहन। दलहन फसलें मतलब जो दाल होती है। दाल हमारे यहाँ किसकी किसकी होती है? मटर की होती है, अरहर की होती है, चना की होती है, और मसूरी की होती है, हाँ, मूंग की होती है, मूंग की होती है, और उड़द की होती है। उसे उड़दी नहीं कहते, उसे उड़द कहते हैं। इसमें आपकी पढ़ी की भाषा में उड़द ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो आपके पास कितने प्रकार की दाल मिल गई? कम से कम 6-7 प्रकार की। फिर से गिना देते हैं। देखिए, अरहर का दाल, चना का दाल, मटर का दाल, उड़द का दाल, मूंग का दाल, और एक मसूरी का दाल। 6 प्रकार की दाल हम आपको सिखा दिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप खुद सोचिए ना, हमको लिखवाने से क्या फायदा है? आप खुद सोचेंगे, आपको खुद याद आ जाएगा। फिर से सोचिए। पहले दलहन फसलें आ जाएगी। दलहन फसलें में आपका क्या क्या आ जाएगा? अरहर का दाल, और आप इसमें आप इसकी हेडिंग लिखेंगे ना, आप क्या लिखेंगे? देखिए सुनिए, सभी लोग लिखेंगे इसके अंदर हेडिंग ऐसे लिखेंगे, दलहन फसलें। उसके अंदर क्या लिखेंगे? घर से लिख के लाइएगा, अभी मत लिखिए, समझिए बस। आप बस ऐसे जैसे लिखा है ना ऐसे ही लिखिएगा, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। दलहन फसलें हेडिंग डालेंगे। ये तो हो गया, मान लीजिए 2 नंबर में आया तब तो इतना लिख दिया, आंसर आ गया। भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलें। मान लीजिए अगर ये आपका बड़े लेवल पे आ गया तब क्या करेंगे? 6 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे? 4 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे? उसके लिए आपको दलहन फसलें हेडिंग डालिएगा, उसके अंदर लिखिएगा कि भारत में विभिन्न प्रकार की दलहन फसलें पाई जाती है। ये तो अपने से लिख लेंगे सब लोग कि भारत में विभिन्न प्रकार की दलहन फसलें पाई जाती है। हम भी आपके सामने बना रहे हैं, कोई किताब नहीं लिख रहे हैं। दलहन फसलें में क्या जैसे की बात, फिर उसमें भी हेडिंग डाल दीजिए ABCDE F ऐसे करके। दलहन फसलें ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे 1 2 या फिर ऐसे ABCD ऐसे लिख के लिख दीजिए। यहाँ पर किसकी किसकी दालें होती हैं? चना की दाल, अरहर,
दाल, उड़द की दाल, हाँ उड़द की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, और उसके बाद मूंग की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल, और मसूरी का दाल। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद और पांचवा मसूरी का दाल। यस सर, मसूरी का दाल। क्या हुआ, जाओ जाओ बैठ जाओ। मसूरी का दाल, बात नहीं करना, बैठ जाओ चुपचाप, फिर 4 बजे बात करते हैं। फिर कौन सी क्लास में हो? बैठो बैठो, 4 बजे मिलते हैं तुमसे। उसके बाद एक और बताए हैं, बताइए एक और क्या है, कौन सा बोल रहे हैं? चना, अरहर, मटर का बोल रहे हैं। यस सर, मटर का दाल बोलिए, ऐसे आप लिख लीजिए। यस सर, आपको 6 याद हो गया? यस सर। अभी किसी क्या इसके लिए याद कराना पड़ेगा, रटवाना पड़ेगा? नो अपने मेमोरी में से गिन लीजिए ना, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूरी और मटर। हो गया 6 तो। दाल के बारे में सबको पता चल गया। कृषि में यही कुल है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए तब तो सब कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद जो चावल आया, अब चावल अगर हेडिंग डालते हैं तो क्या लिखेंगे? खुशी देखो इधर, चावल आ जाएगा तो उसके अंदर क्या लिखेंगे? आपको ये पता होना चाहिए चावल कब बोया जाता है। आप अपने से बताइए चावल कब बोया जाता है, ठंडी में गर्मी में? ठंडी में, गर्मी में कि मानसून में? मानसून में बोया, पानी बरसात पड़ता है तब, बरसात में। कब कब बोया जाता है? जुलाई में। हाँ, महीना भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जो कृषि करते हैं उन्हें याद होगा। कब होता है? जुलाई में। आप लोग याद रखिएगा, चावल कब बोया जाता है? जुलाई में। जुलाई का मतलब वो आपका गर्मी और बरसात लेके रहता है। गर्मी रहता है और बरसात। आप इसमें हेडिंग डालेंगे ऐसे, चावल, चावल हेडिंग डालेंगे, क्या कहेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली फसल चावल है। सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? चावल। अब मनुष्य खाएं या ना खाएं, औरतें तो सबसे ज्यादा चावल ही खाती हैं। यस सर। अब उसी प्रकार से ये क्या है? चावल। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल चावल है। एक लाइन मिला उसके अंदर लिखने के लिए। अब फिर लिखना है यह कब बोई जाती है, उसी के अंदर यह लगभग जुलाई अगस्त के महीने में बोई जाती है। ठीक है, लिख लेंगे। यस सर। दुल्हन हो गया उसमें ना। Yes, अब आगे बढ़िए, गेहूं, गेहूं में भी यही लिख सकते हैं कि यह भारत में चावल के बाद सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है, या फिर ये लिख सकते हैं ये भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। उपयोगी भी है लेकिन सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। सबसे ज्यादा भारत में कुछ उगता है तो क्या उगता है? गेहूं। सबसे ज्यादा कुछ उगता है यानी कि वो करके उगाया जाता है तो क्या है? गेहूं। कब कब बोया जाता है? ठंडी यानी दिसंबर महीने, दिसंबर जनवरी तक, दिसंबर समझ लीजिए। आप उसमें लिख लेंगे ऐसे कि गेहूं की फसल भारत में नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़िए, गेहूं के बाद बाजरा। आपका बाजरा कब बोया जाता है, किसी को पता है? बाजरा का मौसम चल रहा है। यस सर। तो आप लिख दीजिएगा कि भारत में, ऐसे लिखिएगा, देखिए सब लिखने का तरीका सीखिए बस। भारत में बोई जाने वाली एक प्रकार की फसल है, बाजरा के अंदर भारत में बोई जाने वाली एक प्रकार की फसल है। जिस प्रकार से गेहूं और चावल का उत्पादन अपने भारत में किया जाता है उसी प्रकार से बाजरा का भी उत्पादन किया जाता है। कब किया जाता है लिख दीजिए, 2 महीना कौन हो। अभी इस समय क्या चल रहा है? जनवरी फरवरी। लिख दीजिए जनवरी फरवरी के महीने में बोई जाती है। मई में तो लिख दीजिएगा मई में बोई जाती है। इसमें क्या करेंगे, इन सब में, इसमें चावल में आप ये भी लिख सकते हैं कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। कब बोया जाता है किसी को पता है? सर जुलाई में चावल को बोया जाता है। हाँ, और दिसंबर के पहले काटा जाता है। लगभग 2 और 3 महीना में काटा जाता है। 3 महीना में तो 3 महीना गिन लीजिएगा हाथ पे। जुलाई अगस्त में बोया गया, मान लो सितंबर अक्टूबर नवंबर लिख देना कटाई के समय। ये आपको मतलब जैसे आपके लिए ना पॉइंट बनाने के लिए बात बता रहे हैं। लिखवा तो देंगे, रट नहीं पाएंगे ये हम गारंटी देते हैं। इस समय परीक्षा का प्रेशर इतना है ना, रट नहीं पाएंगे एक भी। समझिए बस बात को, इसको आप अपने से लिख लेंगे। अगर पांचों ये लिख लेंगे तो मक्का में तो बोया जाता है। यस सर। इसको भी लिख दीजिएगा वैसे बना के दे रहे हैं। इसमें भी जैसे ही सब बोया जाता है वैसे ही भी बोया जाता है। इसको भी खेत में ही बोया जाता है। इसके लिए भी उतनी मेहनत लगता है। उसके बाद इसकी भी कटाई होती है, जब होती है तो उसके लिख दीजिएगा सब कुछ। अब ये आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, भारत में पाई जाने वाली मुख्य।
अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भारत में कितने प्रकार की फसल पाई जाती है। जैसे क्या पाई गई, दलहन, दलहन में दाल, दाल जितना प्रकार का दाल था सब पढ़ लिए। दाल समझ में आ गया सबको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चावल। अरे दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, तो पहले हो गया दाल। सर आलू भी तो लिख सकते हैं। अभी बस वही चीज ला रहे हैं, आलू, परेशान मत हो, वो भी ला रहे हैं। कैसे लाएंगे, देखो देखो इधर, पहले क्या आया, दाल, फिर चावल, फिर गेहूं, फिर बाजरा, फिर मक्का, जौ भी कर सकते हैं इसमें। यस सर। अभी हम लोग कम से कम पढ़ रहे हैं, 5 तो लिख दिए, इतना बहुत है। अब आप लोगों ने पूछा, दिमाग में आया आपके कि आलू कहाँ गया, इसको भी तो बोलते हैं। यस सर, तो आलू। हाँ, इसको सिखाएंगे कहाँ, ये आपकी फसल थी, न कि सब्जी की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है बोई जाने वाली फसल जिससे अनाज उगाते हैं, तो ये आपका अनाज है। ये आपके सामने पूरा अनाज वाला चैप्टर खत्म। मान लीजिए आपसे कुछ भी इसमें क्वेश्चन आता है तो आप लिख लीजिए। ये सब समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, कहाँ पूछा है, भारत